हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज से हम यूपी पीसीएस प्री के लिए क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। हम उन्हीं टॉपिक को सिलेक्टेड टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जहाँ से कम एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है यूपी पीसीएस प्री में हर साल। जैसे कि हमारे यहाँ दर्रे हो गए, दर्रे से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसी तरह से कुछ अलग अलग जो क्षेत्रों की चोटियाँ हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ की जो प्रमुख चोटियाँ हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे कि जनजातियां हैं अलग अलग राज्यों में, वहाँ से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कम से कम। इसी तरह जलप्रपात, उनकी ऊंचाई, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न कॉन्टिनेंट्स में जो बहने वाली लोकल विंड्स होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम ऐसे ही टॉपिक को, सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ाएंगे और क्रैश कोर्स के माध्यम से, जिसमें हमारे एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। इसी तरह उसी सीरीज़ में आज हम सबसे पहले दर्रे डिस्कस कर रहे हैं, पासेस। तो आपको पता ही होगा जो पासेस मेनली इंपॉर्टेंट है वो हमारे हिमालयन रीजन के पासेस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के पासेस, इसी तरह हिमाचल प्रदेश के, इसी तरह उत्तराखंड के पासेस, इसी तरह सिक्किम के पासेस और अरुणाचल प्रदेश के पासेस। तो जो जितने भी पासेस हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करते हैं और इंटरनेशनल रूट्स पर आवागमन के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, वो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह कुछ पासेस हमारे साउथ इंडिया में भी हैं, जैसे कि मेनली चार पासेस हैं साउथ इंडिया में, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, सिनकोटा दर्रा है, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये आप सभी को पता ही होगा और यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है। तो हमारे लिए जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो हिमालयन पासेस हैं। तो हम स्टेट वाइज इनको देखेंगे मैप के थ्रू, ताकि आपको स्टेट वाइज मैप के थ्रू याद रखने में भी आसानी रहेगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने जम्मू कश्मीर के पासेस से। जम्मू कश्मीर में मेनली 5 पासेस हैं। वैसे तो पासेस बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वो हमारे 5 पासेस हैं। पहला है जोजिला, दूसरा है बुर्जिल दर्रा, तीसरा बनिहाल, चौथा पेंसिला और पांचवा पीर पंजाल। तो आप इनके मैप देख सकते हैं। देखिए जितने भी दर्रे हैं उनसे मेनली 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस में। एक तो यूपी पीसीएस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देती है आपसे, मैच द फॉलोइंग में आपको इस तरह 2 या 3 पासेस दे रखे होंगे, दर्रे दे रखे होंगे और उनके सामने उनका स्टेट दे रखा होगा। तो आपको मैच पूछ लेगी कि कौन सा सही मैच है या कौन सा सही मैच नहीं है। एक तरीका तो ये है पीसीएस का एग्जाम क्वेश्चन पूछने का। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये 2 तरीके हैं उनके एग्जाम में दर्रे पे पूछने के। या फिर एक तीसरा तरीका है जो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन अक्सर कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। जैसे कि आपको दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है, या अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। और आपको 4-5 दर्रे दे रखे होंगे, उसमें से आपको बताना होगा कौन सा स्थित है या कौन सा स्थित नहीं है, कुछ भी। ये मेनली 3 इनके टाइप होते हैं क्वेश्चन पूछने के पीसीएस में। तो हम एक एक करके सारे ही स्टेट वाइज दर्रे आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा कोई भी दर्रा नहीं छूटेगा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। तो और दूसरी चीज़ है कि दर्रे में आपसे ज़्यादा हमेशा तो यही पूछा जाता है कि कौन सा राज्य में स्थित है, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से मार्ग को जोड़ता है। तो ये बहुत रेयरली पूछा जाता है कौन से मार्ग को जोड़ता है। इस तरह का क्वेश्चन पीसीएस अक्सर नहीं पूछता है। तो पहला है जोजिला दर्रा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 3850 मीटर। श्रीनगर को कारगिल और लेह शहर से जोड़ता है। ये दिसंबर से मई तक बंद रहता है। तो मेन टॉपिक इसमें पॉइंट देखेंगे। खाली मेन चीज़ ये है कि ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर स्थित है। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए यही पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में की बात हो रही है। पहले जो पूरा रीजन था लद्दाख और जम्मू कश्मीर इंक्लूड था, उसकी बात नहीं हो रही, केवल जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। ये ध्यान रखिए। लद्दाख जो अब अलग यूनियन टेरिटरी है, उसके हम जो पासेज हैं वो अलग डिस्कस करेंगे। दूसरा है हमारा बुर्जिल दर्रा। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी? 4100 मीटर। कश्मीर घाटी को लद्दाख में देवसाई मैदानों से जोड़ता है। तो ये आपका बुर्जिल दर्रा है। देखिए इसका नॉर्थ टू साउथ क्रम और ईस्ट टू वेस्ट क्रम, ये भी आपका को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये बुर्जिल पास, जोजिला पास, बनिहाल पास, पीर पंजाल पास और आपका पेंसिला पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये इनके आपको ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ क्रम भी पता होना चाहिए। एक मोटे मोटे आपको रफ आइडिया होना चाहिए। तीसरा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जम्मू और श्रीनगर के बीच परिवहन मार्ग उपलब्ध कराता है और यहाँ पर जवाहर सुरंग नाम से एक सुरंग भी बनाई गई है। तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जवाहर सुरंग कहाँ पर, कौन से दर्रे पर बनाई गई है? आपकी बनिहाल दर्रे पर। अगला है चौथा पेंसिला दर्रा। पेंसिला कहाँ है? जोजिला के पूर्व में।
ये जोजिला जो दर्रा है इसके पूर्व में है पेंसिला, ये है पेंसिला दर्रा। तो पेंसिला दर्रा ग्रेटर हिमालयन जो रेंज है, ग्रेटर हिमालयन, जैसे कि हमने पता ही होगा कि ग्रेट हिमालयन रेंजेस के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया है। इसी तरह हमने कई बार अपने लेक्चर्स में हिमालयन रीजन के को पढ़ाते समय हमने आपको सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्रम भी बताया था, और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन एक आईएएस के इस बार प्री में आया है कि आपसे पूछा गया था कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी डायरेक्ट सिंधु में मिलती है, सिंधु की कौन सी सहायक नदी सीधी सिंधु में मिलती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे आईएएस में पूछा गया है इस बार। तो अब जोजिला दर्रा, जो पेंसिला दर्रा है, ये जोजिला के पूर्व में स्थित है। ऊंचाई इसकी 5000 मीटर, कश्मीर घाटी और कारगिल के बीच ये महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है। अगला है इसमें लास्ट हमारा पीर पंजाल दर्रा, ये मुगल रोड पर पीर पंजाल रेंज में स्थित है। तो आपको इनकी रेंजेस भी पता होंगी, माउंटेन रेंजेस, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल सबसे आखिर में है। अगर बड़ी बड़ी रेंजों में देखें और छोटी रेंजेस में देखें तो फिर इसके बाद आ जाती है महाभारत, धौलाधर और शिवालिक रेंज। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर से घाटी तक सबसे छोटी और आसान पक्की सड़क पहुँच प्रदान करता है। अगला है हमारा लद्दाख रीजन के जितने भी दर्रे हैं। तो लद्दाख में मेनली ये 9 दर्रे हैं, जिसमें मिंथका, पारपिक दर्रा, खुजरेब दर्रा, चांगला, खारदुंगला, लनाकला, इमिसला, अघिल और काराटागला। तो आपका ये चांगला, खारदुंगला, लनाकला, इमिसला और अघिल दर्रा, ये 5 जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लद्दाख रीजन में। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। मितिंग दर्रा, इसको किर्गिज भाषा में 1000 बकरियाँ, इसका मतलब होता है 1000 बकरियाँ, इसको किर्गिज लैंग्वेज में 1000 बकरियाँ के नाम से जाना जाता है। मितिंग दर्रा काराकोरम श्रेणी में जितना भी, देखिए वैसे तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये जो ऊपर का रीजन है ये गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है, जिसको अभी जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो इसको भी क्योंकि भारत का ये अभिन्न हिस्सा माना जाता है, इसलिए हम इसको भी उसी में डिस्कस करेंगे लद्दाख के रीजन में। काराकोरम श्रेणी में भारत, चीन और अफगानिस्तान सीमा पर ट्राई जंक्शन पर स्थित है, यानी कि ये अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया की जो ट्राई जंक्शन है, जो तीनों जगह जहाँ पर तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, वहाँ पर ये स्थित है। क्या नाम है इसका? मिंथका दर्रा। अगला है हमारा पारपिक दर्रा मिंथका दर्रा के पूर्वी हिस्से पर स्थित है, कश्मीर को चीन से जोड़ता है। तीसरा कौन सा है इसके बाद? खुजरेब दर्रा कहाँ है? इसकी ऊंचाई 4934 मीटर, ये पारपिक दर्रे के पूर्व में स्थित है। खुजरेब दर्रा किसके पूर्व में स्थित है? पारपिक दर्रे के पूर्व में स्थित है। अगला है हमारा चांगला भारत चीन सीमा पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 5360 मीटर, तो ये भारत चीन सीमा पर स्थित है। अगला है हमारा खारदुंगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेह शहर के पास 5602 मीटर की ऊंचाई पर श्योक और नुब्रा घाटियों का प्रवेश द्वार है। सियाचिन ग्लेशियर से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसका उपयोग सियाचिन ग्लेशियर तक आपूर्ति करने के लिए किया जाता है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर जो हमारी इंडियन आर्मी तैनात रहती है, उनको जितनी भी खाद्य और रसद सामग्री है उसको पहुंचाने के लिए इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है, इस दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से दर्रे का? खारदुंगला। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है लनाकला लद्दाख के विवादित अक्साई चीन एरिया में है। तो अक्साई चीन का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? ये वाला क्षेत्र है कुछ इस तरह, यहाँ का आसपास का क्षेत्र जहाँ सियाचिन ग्लेशियर के नीचे का क्षेत्र। तो ये जो है अक्साई चीन का क्षेत्र है, जो कि अभी चाइना के कब्जे में है, चाइना का उस पर होल्ड है पूरा। इसकी ऊंचाई 5466 मीटर। अगला है इसमें इमिसला 4500 मीटर की ऊंचाई पर भारत चीन सीमा पर स्थित, ये आप देख सकते हैं, ये इमिसला दर्रा है। तो इसका आपको नॉर्थ टू साउथ क्रम पता होना चाहिए बिल्कुल बहुत अच्छे से। अगला है अघिल दर्रा। अघिल ये K2 माउंटेन जो है उसकी चोटी के उत्तर में स्थित है। दर्रे का ये अभी ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक, इसकी ऊंचाई जो है 5000 मीटर से अधिक है अघिल दर्रा ये आप देख सकते हैं, और यहीं पर ही K2 माउंटेन है। अगला है इसमें आगे काराटागला प्राचीन सिल्क रूट की शाखा है, सर्दियों के दौरान बर्फ से ढका रहता है और इसकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है, काराटागला। अब देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे। हिमाचल प्रदेश में मेनली 4 दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, बारालाचाला, इसके लिए आप कोई भी निमोनिक बना सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे। शिपकीला दर्रा और देवसा दर्रा, रोहतांग, बारालाचाला, शिपकीला और देवसा दर्रा। तो देखिए आप देख सकते हैं, इसका अब नॉर्थ टू साउथ आपको क्रम पता होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर ये वाला है और इसका नाम है बारालाचाला। ये दूसरा ये रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा इसके
दक्षिण में स्थित है। और रोहतांग दर्रे के दक्षिण में कौन सा स्थित है? देवसा दर्रा। देवसा दर्रा के दक्षिण में कौन सा स्थित है? शिवकिला। और अगर आप इसका वेस्ट टू ईस्ट क्रम देखें तो देखिए सबसे ईस्ट में कौन सा है? शिवकिला, तो उसके वेस्ट में देवसा दर्रा, उसके वेस्ट में रोहतांग दर्रा, और सबसे वेस्ट में, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे स्केल से, इसके पैमाने से मापेंगे तो ये सबसे पश्चिम में आएगा। सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा? बारालाचाला दर्रा। तो अगर बारालाचाला देखें सबसे पश्चिम में भी है और सबसे उत्तर में भी है हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं इसको। बारालाचाला क्या है? ये हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश को ये जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे उत्तर में है, सबसे पास जो है जम्मू कश्मीर रीजन के यही दर्रा है। इसकी ऊंचाई 4883 मीटर। अगला है देवसा दर्रा। देवसा दर्रा, इसकी ऊंचाई 5270 मीटर। देवसा दर्रा कहाँ है? सबसे ये ये रोहतांग दर्रे के दक्षिण में है, ग्रेटर हिमालयन रेंज में स्थित है। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिले के बीच एक लिंक प्रदान करता है, यानी कि ये कनेक्टिविटी किसको देता है? ये हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू मनाली रीजन है, कुल्लू शिमला के पास कुल्लू मनाली रीजन को स्पीति, लाहौल स्पीति, जो कि आपकी कहाँ किसको जोड़ती है? लहासा से तिब्बत को जोड़ती है। तो ये उसके लिए दर्रा ये रास्ता प्रदान करता है। अगला है इसमें हमारा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा 3979 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल और स्पीति घाटी के बीच लिंक प्रदान करता है। तो ये हमारा रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा ये वाला है, ये कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच लिंक प्रदान करता है, जो कि सीधा तिब्बत में तिब्बत के लिए रास्ता प्रदान करता है हमारा। ये पर्यटन स्थल भी है। अगला लास्ट है इसमें हमारा शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित, ये देख सकते हैं आप, शिवकिला दर्रा बिल्कुल आपका भारत चीन सीमा पर स्थित है, यानी कि भारत और तिब्बत की सीमा पर। हिमाचल 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। झेलम घाट से होकर गुजरता है, आपको पता ही होगा, जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इस तरह से ये नदियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण। तो उसमें झेलम के ये घाट से होकर गुजरता है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र के बीच सड़क संपर्क प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच यहाँ से सड़क संपर्क प्रदान किया जाता है इस दर्रे के द्वारा। ये हमारे हिमाचल प्रदेश के दर्रे थे। अब शुरू करते हैं हम उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड में मेनली 6 दर्रे हैं, और लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें 4 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, मंगशाधुरा, नीति दर्रा, मोलिंगला और ट्रेल दर्रा। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लिपुलेख, माना दर्रा, नीति दर्रा और मोलिंगला। वैसे तो हमारे ज़्यादा पासेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, 20 से 25 पासेज हैं, तो आप सारे ही याद रखें तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि सभी से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। इसका भी आप क्रम देख सकते हैं। सबसे उत्तर में जो है वो मोलिंग दर्रा है, उसके दक्षिण में मांगशाधुरा है, और इसके दक्षिण में कौन सा है? माना दर्रा है। माना दर्रा के दक्षिण में कौन सा है? ये माना दर्रा के दक्षिण में ट्रेल पास ही ये ट्रेल दर्रा है, ट्रेल दर्रा। इसके दक्षिण में कौन सा है? नीति दर्रा है, और नीति दर्रे के सबसे दक्षिण में जो है वो लिपुलेख दर्रा है, जो कि भारत, चाइना और नेपाल की ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन भी। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। लिपुलेख दर्रा ये भारत, तिब्बत और नेपाल सीमाओं के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। आपका कौन सा? लिपुलेख दर्रा, जिसकी अभी हमने बात की, ये लिपुलेख दर्रा है ये वाला। तो ये तीनों की आप देख सकते हैं ट्राई जंक्शन पर स्थित है। देखिए, मैप से ज्योग्राफी को मैप से पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बहुत आसानी से रिटेन कर सकते हैं लंबे समय तक, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो आपको फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे ज्योग्राफी को, तो बहुत लंबे समय तक आप रिटेन कर सकते हैं। इसलिए हम आपको सब चीज़ों के अलग अलग मैप प्रोवाइड कर रहे हैं। तीर्थयात्री इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं। अगला है हमारा माना दर्रा। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ग्रेटर हिमालयन रेंज में स्थित है, बद्रीनाथ के स्थान के उत्तर में स्थित है। माना दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 5610 मीटर। अगला है हमारा मंगशाधुरा। मंगशाधुरा 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मानसरोवर के तीर्थयात्री, देखिए मानसरोवर की यात्रा इस दर्रे के थ्रू भी की जाती है। मंगशाधुरा के तरह यह वाला मंगशाधुरा है, क्योंकि मानसरोवर के लिए तिब्बत में जाना पड़ता है। फिर अगला है हमारा इसके बाद नीति दर्रा। ये 5068 मीटर की ऊंचाई पर है, उत्तराखंड को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए इसमें 4 दर्रे जो हैं वो उत्तराखंड को तिब्बत से, 5 दर्रे, एक सिर्फ आपका जो ट्रेल दर्रा है, ट्रेल दर्रा पूरी तरह से उत्तराखंड की सीमा के अंदर स्थित है, लेकिन उसके अलावा जो 4 दर्रे हैं वो उत्तराखंड और चाइना की सीमा से लगे हुए हैं। लेकिन एक दर्रा ऐसा है जो तीनों की सीमा से लगा हुआ है, उत्तराखंड आपका, हमारे यानी कि इंडिया का,
चाइना का और नेपाल का, तीनों के बॉर्डर से लगता है। वो कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। लिपुलेख जो है ट्राई जंक्शन पर स्थित है, और जो आपका ट्रेल पास है, ट्रेल दर्रा है, वो पूरी तरह से उत्तराखंड के अंदर स्थित है। बाकी जो चारों दर्रे हैं वो जो है इंडिया और तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं, यानी कि दोनों के लिए रूट प्रदान करते हैं, रास्ता प्रदान करते हैं, लिंक प्रदान करते हैं। तो नीति दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर है, उत्तराखंड को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है, नवंबर से मध्य मई तक बर्फ से ढका रहता है। अगला है मुलिंगला। मुलिंगला महान हिमालय, ग्रेट हिमालय में स्थित है 5669 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, सर्दियों के दौरान बंद रहता है। तो मुलिंगला कहाँ है? ये मुलिंगला है आपका, मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। अगला है इसमें हमारा ट्रेल दर्रा, समुद्र तल से 5212 मीटर की ऊंचाई पर पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है। पिंडारी घाटी को मिलाम घाटी से, यानी कि पूरी तरह से जो है उत्तराखंड की सीमा के अंदर है, ये पिंडारी वैली को मिलाम वैली से जोड़ता है। अगला है इसमें हमारा, अब हमारे शुरू होते हैं सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम में मेनली 4 दर्रे हैं, लेकिन हमारे लिए 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता ही होगा, नाथुला और जेलेपला। लेकिन इसके अलावा हमें देखना तो 4 हुई हैं। तो इसमें सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? गोईचाला, नाथुला, जेलेपला और डोंगखाला। तो ये सारे देखिए, ला जो है तिब्बती भाषा में दर्रे को कहा जाता है, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ला का मतलब है दर्रा, यानी कि पास। तो इसमें सबसे पहला है हमारा गोईचा। नाथुला से शुरू करते हैं। नाथुला ये भारत चीन सीमा पर स्थित है, 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा है, सिक्किम को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है, और 1962 में इसको भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से खोल दिया गया। तो ये आपका नाथुला दर्रा है, ये है नाथुला दर्रा, भारत और चाइना की सीमा पर स्थित है। अगला है हमारा जेलेपला दर्रा, सिक्किम भूटान की सीमा पर स्थित है। जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम और भूटान की सीमा पर स्थित है, ऊंचाई 4538 मीटर, चुम्बी वैली से होकर गुजरता है, सिक्किम और लहासा के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करता है। अगला है हमारा डोंगखाला। देखिए, डोंगखाला को डोंकिया भी कहा जाता है। डोंकिया दर्रा 18,156 फीट की ऊंचाई पर, यानी कि 5,334 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत में सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का पहाड़ी दर्रा है। भारत में सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला पहाड़ी दर्रा, उत्तरी सिक्किम में स्थित दर्रा तिब्बती पठार का दृश्य प्रस्तुत करता है। या यहाँ से पास की जो लहामो झील है, तसो लहामो झील, ये उससे 6.5 किलोमीटर लंबी और 2.5 किलोमीटर चौड़ी है, और तीस्ता नदी का स्रोत है, यानी कि तसो लहामो झील जो है यहीं से तीस्ता नदी निकलती है, जो भारत से होती हुई बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। उत्तर पश्चिम में लगभग 5 किलोमीटर गुरु डोंगमार झील तीस्ता को पानी प्रवाहित करती है, पानी प्रदान करती है। अगला है इसमें हमारा गोईचाला। लास्ट हमारा कौन सा है? गोईचाला सिक्किम का। सिक्किम में भारत में हिमालय पर्वत में उच्च पर्वतीय दर्रा है, 4940 मीटर, यानी कि 16,207 फीट की ऊंचाई पर। दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा के दक्षिणी पूर्वी हिस्से को दर्रे से देखा जा सकता है। अब है हमारे लास्ट जो है हमारे मेनली अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में मेनली 8 दर्रे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसका नॉर्थ टू साउथ क्रम भी देख सकते हैं, और आप ईस्ट टू वेस्ट क्रम भी देख सकते हैं। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बोमडिला दर्रा, दिहांग दर्रा, डिफर दर्रा, योंगयाब दर्रा, चंकन दर्रा, कुमजाबंग दर्रा, हपुंगन दर्रा और लेखा पानी दर्रा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? बोमडिला, दिहांग और लेखा पानी, जो हमारे लिए मेनली जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसमें एक एक करके। बोमडिला दर्रा देखिए ग्रेटर हिमालय श्रेणी में स्थित है, भूटान की पूर्वी सीमा के पास है। तो आप ये देख सकते हैं, ये बोमडिला, ये आपका भूटान है, और ये बोमडिला दर्रा पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश में और भूटान की पूर्वी सीमा के पास है। अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है, सर्दियों के दौरान बंद रहता है। अगला है दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रे की ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक है, अरुणाचल प्रदेश के बीच ये मार्ग प्रदान करता है। तो दिहांग दर्रा हमारा ये अरुणाचल प्रदेश में ये बीच में मार्ग प्रदान करता है। अगला है हमारा डिफर दर्रा, भारत, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। डिफर दर्रा जो है ये वाला भारत, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ऊंचाई 4353 मीटर, म्यांमार के मांडले के बीच आसान पहुंच प्रदान करता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से मांडले में ये रास्ता प्रदान करता है। भारत और म्यांमार के बीच एक व्यापारिक मार्ग भी है, यानी कि एक ट्रेड रूट भी है। यहाँ के इस मार्ग के थ्रू ट्रेड भी किया जाता है भारत और म्यांमार के बीच। अगला है हमारा योंगयाब दर्रा। ये भारत चाइना सीमा पर स्थित है, 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। अगला है हमारा चंकन दर्रा, इस 2432 मीटर की ऊंचाई पर भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो ये चंकन दर्रा जो है वो म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है।
देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ क्रम याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तक पीसीएस ने इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन वो ज़रूर इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आईएएस को फॉलो करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। कुमजावंग दर्रा 2929 मीटर की ऊंचाई पर भारत म्यांमार सीमा पर स्थित। कुमजावंग दर्रा भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है, ये वाला है, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगला है हमारा हमपुंगन दर्रा भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है, 3072 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हमपुंगन दर्रा जो है ये वाला है, हमपुंगन दर्रा, ये भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अगला है हमारा लेखापानी दर्रा, लास्ट दर्रा है हमारा लेखापानी दर्रा, 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। लेखापानी दर्रा ये वाला है, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और व्यापार और परिवहन के लिए पूरे साल खुला रहता है, यानी कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर, तो पूरे ईयर ये ट्रेड रूट प्रदान करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए, इंडिया से म्यांमार के भी ट्रेड रूट और वहाँ के लोकल लोगों के लिए आजीविका का साधन प्रदान करने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट पास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास है ये अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब जैसे कि हमने आपको बताया ये हमारे दर्रे थे, आज हमने सारे दर्रे कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से हम 1-2 लेक्चर और लाएंगे आज, तो उसमें हम जो यूपी स्पेशल भी आपको कराएंगे, जैसे यूपी का बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो पिछले 1 साल में चलाई गई हैं, यूपी के नेशनल पार्क्स, यूपी के जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या यूपी के बर्ड सेंचुरीज़ हैं जिनको रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो इस बार एग्जाम में 101% जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एक एनवायरनमेंट के सेक्शन में आपसे बर्ड सेंचुरीज से इस बार, और उनको ज़िलों के साथ। इसी तरह आपने देखा होगा अभी हाल ही में जितने यूपी पीसीएस ने एग्जाम कराए हैं, जैसे कि जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम कराया है, इसी तरह जो अलग और एग्जाम कराए हैं, और जो एग्जाम कराए हैं जैसे कि आश्रम पद्धति के जो एग्जाम कराया है, तो जनरल स्टडीज़ का जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आपने प्रीवियस ईयर अभी जो हाल ही में क्वेश्चन हुए हैं उसमें यूपी पीएससी ने स्टेट स्पेशल पर बहुत फोकस किया है, और स्टेट स्पेशल से जो क्वेश्चन दिए हैं वो बाकायदा ज़िलों के सापेक्ष में दिए हैं। तो इसलिए आपको हम वो भी कवर कराएंगे ताकि आपका जो स्टेट स्पेशल का है वो भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही था। अब हमारा शाम को लेक्चर आएगा दूसरा, जिसमें हम किसी अन्य टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में। थैंक यू।